हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशंस मिलता है कि हम आगे और वीडियोस बनाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल खोलने का पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस बेसिकली ये है कि हम अधिक से अधिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में प्लांटेशन करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी हम जहाँ रह रहे हैं नोएडा, और जो हमारा फोकस है नोएडा, गाज़ियाबाद, यूपी में काम करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या है कि हमें फंड्स की भी ज़रूरत रहती है, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, संगठन की ज़रूरत भी पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो हम अकेले प्लांट्स लगवाते हैं, लेकिन हम कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह साथ में रहते हैं, जिनके साथ अभी हम ये काम कर रहे हैं। बट हम एक मोटिव के तौर पर ये काम करना चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाना है और ऑक्सीजन की मात्रा को एनवायरनमेंट में बढ़ाना है। ओजोन लेयर में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एनवायरनमेंट जो हमारा पॉल्यूट हो रहा है, उस पर हमें काम करना है। जहाँ कहीं भी हम गंदगी फेंक देते हैं, जहाँ हमें मिले डस्टबिन, हम वहीं कूड़ा देखते नहीं है, जहाँ कहीं भी डाल देते हैं। गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें रोडों को, जैसे हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, हमें सड़कों को भी साफ़ करना चाहिए। और हमें स्वच्छ भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारना चाहिए। हर किसी को चाहिए कि बच्चों को भी समझाए कि अधिक से अधिक मात्रा में जब भी ओकेज़न मिले तो पेड़ लगाएं, बर्थडे में लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी में लगाएं, और भी लगाएं। और जहाँ कहीं भी आप जाएं तो एक पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। जूट बैग रखें अपने पास में, और जब भी आपके पास कोई कूड़ा वगैरह हो तो आप उसी में रखें। और जहाँ कहीं भी प्रॉपर डस्टबिन मिले वहाँ पर उस कूड़े को ड्रॉप कर दें। सड़क पर, सड़क के किनारे, पेड़ पर, दरवाजे पर, बाहर, और हम कूड़ा ना डालें। ये भी एक छोटी सी सेवा है जो हम दे सकते हैं। प्लांटेशन की बात करते हैं कि हम पीपल के पेड़ पर काम करते हैं, अशोक के पेड़, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, हमें प्लांटेशन करवाना है। लेकिन हम कैसे, क्योंकि हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम बहुत बड़े सोशल वर्कर भी नहीं है, हमारा बहुत इस दुनिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। तो हमारे लिए, हमारे पास सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमें फ़ंड्स भी, हम एज ए हाउसवाइफ हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फ़ंड्स की डेफिनेटली कमी रहती है। जो भी हमारी सेविंग्स आती है या जो फ्रेंड सर्कल से फ़ंड आता है, फ़ंड रेज़ करते हैं, उसी से हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं। लेकिन हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। आज देखते हैं कि 30 की एज में हार्ट अटैक हो जाता है। 40 तक आते तक आपका पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर डिफरेंट बीमारियों से घिर जाता है। और टेक्नोलॉजी का युग है, इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और हमें ऑक्सीजन के लिए काम करना चाहिए। तो हम ऑक्सीजन के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रमोट करें, कि जिससे हम आगे और भी वीडियोस बना पाएँ और अधिक से अधिक मात्रा में पॉल्यूशन। अगर आपके पास समय है तो आप भी पेड़ लगाइए, अगर आपके पास नहीं है तो सपोर्ट कीजिए। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा समाज के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति। जितने भी एनिमल्स हैं, हम उन पर भी काम करना चाहते हैं। एनिमल्स इकोसिस्टम जब भी बैलेंस रहेगा, जब एनिमल्स भी रहेंगे। अगर हम इस कंसेप्ट को धीरे से समझते हैं तो लोगों कहते हैं, भाई तुम प्लांट क्यों लगवाते हो, तुम्हारा ये तो प्लांट कुछ तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, कुछ खुद ही ग्रो हो जाते हैं, गवर्नमेंट ये काम करिए। हम एक सपोर्ट करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ये हमारी इंडिविजुअल एफर्ट्स है और ये हमारा गोल है कि हम वातावरण को साफ सुथरा बनाएं और हाइजीनिक बनाएं और खुशहाल बनाएं, कि जैसे बच्चे, बड़े, बूढ़े और सभी लोग आराम से रह सकें, बिना रोगों के, शरीर निरोगी रहे। और जब शरीर में बीमारियां हो जाती हैं तो उसके बाद शरीर जो होता है, आपकी लाइफ स्टाइल गलत हो जाती है, क्योंकि आप खुश नहीं रह सकते। तो आपका शरीर निरोगी रहे। और प्लांटेशन का एक और बेनिफिट होता है कि जो इरेगुलरिटी है ना रेन की, वो भी ख़त्म हो जाती है। जो वर्षा अनियंत्रित है, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, किसी एरिया में हो रही कि नहीं हो रही, तो जो ट्रीज़ होते हैं वो वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। तो हमें प्लांट तो लगवाना ही चाहिए। और प्लांट्स का एक और काम है, अगर हम देखते हैं कि जितने प्लांट्स होने चाहिए उतने ही एनिमल्स होने चाहिए, उतना ही ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा
बर्ड एनवायरनमेंट में आ जाता है। प्लांट्स का काम क्या? प्लांट्स ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का यानी फूड का निर्माण करते हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स का फूड है, मोस्टली प्लांट एनिमल्स का फूड होते हैं। और ह्यूमन बींग्स का भी, तो हमें फूड अगर प्रॉपर मात्रा में मिलेगा तो हमारी ग्रोथ होगी। और अगर हम इस धरती एनवायरनमेंट में अगर हम खुशहाल रहना चाहते हैं और हेल्दी और हैप्पी लाइफ चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो हमें प्लांट्स के साथ जाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट्स लगाएं। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।